बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपनी वेबसाइट पर ये अब पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है रिलेटेड टू द प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के हवाले से जो पेशगी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है कि जैसे ही पोर्टल ओपन हो तो वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए। तो ये कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनको कुछ कन्फ्यूजन है इसके बारे में। तो मैं जी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उन सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगा। तो मैंने जैसे लास्ट ईयर का भी बताया था कि ये तकरीबन कोई 5 या 8 अक्टूबर को इस तरह का नोटिस जो था वो आया था। पहले 5 अक्टूबर को आया, फिर 8 अक्टूबर में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करके दोबारा से नोटिस जो था वो जारी किया था, जिसमें आईबीसीसी के हवाले से उन्होंने नरमी का आप लोगों को बताया था कि जी उसमें जो आईबीसीसी के अटेस्टेशन है, क्योंकि उसमें डेट जो है वो लेट मिल रही है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए लास्ट ईयर भी उन्होंने ये थोड़ी-सी आप लोगों को कंसेशन दे दी थी कि आप अपने बोर्ड से ही जस्ट अटेस्टेशन करवा के उसी को अपलोड कर दें, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, आप लोगों ने उसकी फ़ोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी। अब मैं कुछ बातें इसके हवाले से भी आपको आज की वीडियो में क्लियर करता हूँ, और जो 1-2 मेजर चेंजेज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस दफ़ा आपको मज़ीद 1-2 चीज़ें किनका ख़्याल रखना है, जो लास्ट ईयर से थोड़ा-सा तब्दील हैं या चेंज हैं। तो चलते हैं जी ज़रा इस नोटिस की डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज़, पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला बराए सेशन 2024 एंड 2025 के लिए जो लाज़मी दस्तावेज़ की पेशगी तैयारी है, यानी कि आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें सारी पहले से तैयार रखनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है जी डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, जो मैं आपको तकरीबन वही चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट वही जो कि आपको मैं प्रीवियस वीडियो में 2023 24 सेशन का बता चुका हूँ, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जो 1-2 चीज़ें चेंज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डोमिसाइल मेरी वही चीज़ें हैं, सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए उम्मीदवार का पंजाब डोमिसाइल लाज़मी दस्तावेज़ है, और कोई और दस्तावेज़ जैसे कि शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफ़िकेट, इस तरह की कोई चीज़ नेमुल बदल नहीं होगी। इस तरह से वालिदैन का जो डोमिसाइल है या उम्मीदवार की डोमिसाइल के लिए जमा कराई गई दरख्वास्त की रसीद भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों के पास ये पोर्टल ओपन होने से पहले-पहले अपना जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए। उसके बाद फिर जो तालीमी असनाद हैं जी और उनकी तस्दीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर उन्होंने ये चीज़ को माइंड में रखते हुए कि अटेस्टेशन की डेट लेट दे रहा है आईबीसीसी, और इस दफ़ा भी ऐसा ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नवंबर की डेट्स मिल रही हैं, मिड ऑफ नवंबर, इवन लास्ट ऑफ नवंबर पर जाके डेट्स मिल रही हैं। तो इसलिए उन्होंने नहीं आप लोगों को पहले ही, अब इस दफ़ा पहले ही नरमी कर दी, आप लोगों के साथ कंसेशन दे दी है। और वो क्या है कि जी तमाम उम्मीदवारों के लिए अपनी मैट्रिक और एफएससी यानी प्री मेडिकल की सनद या रिजल्ट कार्ड को मुतल्लिका बोर्ड इंटरमीडिएट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से तस्दीक कराना लाजमी, यानी कि आईबीसीसी की जो शर्त थी वो इस दफ़ा उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दी। एक मेजर चेंज आया है। तो जो बच्चे पहले से ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं आईबीसीसी के अंदर अटेस्टेशन के लिए, अगर तो उनकी डेट जो है वो नज़दीक की है तो फिर वो वहाँ से ही ले लें, वो भी काबिल कबूल होगा। और अगर इन केस आप लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया आईबीसीसी के लिए, या आपको डेट लेट मिल रही है, वहाँ की अपॉइंटमेंट आपको लेट मिल रही है, तो फिर आप क्या करें, अपने बोर्ड से ही अटेस्टेशन करवा लें। अब ये भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो जो वेरिफिकेशन का सील बंद पैकेट है, क्या उसको खोलकर हमें अपलोड करना है? नहीं बच्चों, ज़रा गौर से दोबारा से बात समझ लें। वेरिफिकेशन और चीज़ है, अटेस्टेशन और चीज़ है, ठीक है? अटेस्टेशन के लिए उसके ऊपर बाकायदा अटेस्टेशन का स्टिकर या फिर वो जो कोड होता है, यानी कि क्यूआर कोड, वो लगाया जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों को अटेस्टेशन करवानी है बोर्ड के ऑफिस से। अगर इन केस आपने पहले वेरिफिकेशन करवाई थी और उसके बाद आईबीसीसी अटेस्टेशन करवानी थी आप लोगों ने, तो अब आप क्या करें, दोबारा से बोर्ड से आप अटेस्टेशन करवा लें, और वही अटेस्टेशन की जो ओरिजिनल आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन होगी, उसका आप लोगों ने अपलोड करना होगा जी, उसकी तस्वीर लेकर आपने अपलोड करनी होगी स्कैन करके। तो अब स्कैनिंग के हवाले से भी कि जी कितना साइज होना चाहिए, ये भी एक मेजर चेंज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी बात, जो आईबीसीसी की अटेस्टेशन और आईबीसीसी से इक्विवेलेंस लेना है, वो किन लोगों ने लेना है? जो फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि गैर मुल्की तालीमी अहलियत, जैसा कि ए लेवल, आईबी, अमेरिकन, कैनेडियन। अब किसी ने अगर ए लेवल किया हुआ है तो उसको फिर आप बाकायदा तौर पर इक्विवेलेंस लेना पड़ेगा आईबीसीसी से, और वहाँ की अटेस्टेशन उसके लिए ज़रूरी होगी। तो लिखा हुआ है कि जी ऐसे उम्मीदवारों के लिए लाज़मी है कि वो अपनी 10वीं और 12वीं जमात, यानी कि ओ लेवल और ए लेवल, जो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, उसका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप लोग लेंगे, या अबूरी इक्विवेलेंस लेटर, जिसको हम बोलते हैं जी प्रोविजनल इक्विवेलेंस लेटर, वो जमा कराएंगे जो कि आईबीसीसी का जारी करदा होगा। तो ये उनके लिए शर्त है। उसके अलावा आपकी जो आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें शनाख्ती दस्तावेज़ात में
कौमी कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड CNIC और कौमी शनाख्ती कार्ड बराए समुंदर पार पाकिस्तानी यानी कि NICOP नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, और फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC, बे फॉर्म चाइल्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC और पासपोर्ट शामिल है। ठीक है, सो ये इनमें से कोई एक आइडेंटिटी आप देंगे। सारी बात है कि सारी एक आइडेंटिटीज एक बंदा नहीं देगा, इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो जो है वो अपलोड करेंगे। उम्मीदवार को दर्ज बाला दस्तावेजात में से कोई एक दस्तावेज लाजमन जमा कराना होगी। उम्मीदवार के वालिदैन में से किसी एक की शनाख्ती दस्तावेज भी दरखास्त फॉर्म के साथ अपलोड करना होगी। समुंदर पार पाकिस्तानी जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज और डुअल नेशनलिटी के जो डुअल नेशनल हैं, सो वो जो स्टूडेंट्स हैं मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार को दर्ज झेल दस्तावेजात में से यानी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक अपलोड करना होगा, जैसे अकामा या रेजिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड। ये सारी वही लास्ट ईयर वाली बातें हैं। इस तरह से जी सऊदी अरब में जो रहाइश पजीर हैं उम्मीदवारों के लिए लाजमी होगा कि वो अपने अकामा की प्रिंट कॉपी के साथ अबशर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से अकामा का स्क्रीनशॉट भी जमा कराएं, जिस पर अकामा की तारीख एक्सपायरी डेट दर्ज होनी चाहिए। ऐसी शनाख्ती दस्तावेजात जिनकी तारीख तनसीख एक्सपायरी ये सारा कुछ जो है आखिरी तारीख से कबल गुजर चुकी होगी वो हरगिज काबिल कबूल नहीं होंगे। तो इसलिए ये अपलोड करने से पहले देख लें कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका डॉक्यूमेंट या फिर अभी उसके अंदर मुद्दत बाकी है। इस तरह से जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि खसूसी जो दस्तावेजात है, बाज़ दस्तावेजात ऐसी हैं जो सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में मौजूद मखसूस नशिस्तों, ये मैंने ना आपको पीछे मेरी एक वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें आपको हर एक कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे जो है वो जी लोग पूछ रहे हैं, कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इसी तरह से जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी पर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के नाम से अपलोड की हुई है, आप उसको ज़रूर देखें। और मैंने जो व्हाट्सएप अच्छा जी, ये कुछ जो था नेट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया, इश्यू आया। चलिए जी, मैं अब आपको दोबारा से जैसे बता रहा था कि वो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो है वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हर कैटेगरी का मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने उसका PDF शेयर किया है। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो एक दफ़ा उसको ज़रूर रीड आउट कर लें, PDF को रीड आउट कर लें, जिसमें डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसी तरह से जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सारी चीज़ें उसमें आपको डिटेल से मिल जाएँगी। इसके अलावा जी आप लोगों को जैसे उसने मेंशन किया हुआ है कि इसमें जो है जो कोटा सीट्स हैं अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को मुतलका खसूसी दस्तावेज जमा कराना होगी। अब इसके अलावा जी फोटोग्राफ, अंगूठे का निशान और दस्तखत, ये भी आप लोगों ने पहले से किसी पेज के ऊपर अपना फोटोग्राफ, तो आपको पेज पे नहीं, जारी बात है, अंगूठे का निशान और दस्तखत ये किसी पेज के ऊपर आप लोगों ने निशान लगाकर और दस्तखत करके तो उसका भी आप लोगों ने स्कैन करके अपलोड करना होगा। सो दाखिला फॉर्म के साथ उम्मीदवार का फोटोग्राफ भी अपलोड होगा। फोटोग्राफ 1 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फोटोग्राफ कलर्ड होना चाहिए। इसका पस मंज़र सफ़ेद होना चाहिए यानी कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और चेहरा वाज़िह नज़र आ रहा हो। लड़कियों के लिए ये वही लास्ट ईयर वाली बातें कि सर पर स्कार्फ या दुपट्टा लेने की तो इजाज़त है, लेकिन चेहरा छुपा नहीं होना चाहिए, यानी कि नकाब करके आप लोग जो है वो आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते। तो फ़ोटोग्राफ में जी टोपी, हैट एटसेट्रा, ग्लासेस, सनग्लासेस ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है। सो उम्मीदवार को हदायत की जाती है कि वो अपनी फ़ोटोग्राफ को हरगिज़ एडिट भी ना करें, कोई फ़िल्टर-शिल्टर ना लगाएँ। इसी तरह से एक सफ़ेद कागज़ पर नीली स्याही से अपने दस्तखत करें, अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान साबित करें और इस कागज़ की फ़ोटो भी दरख़्वास्त फ़ॉर्म के साथ अपलोड करना होगी। लास्ट पर ये एक छोटी-सी और बात कि दस्तावेज़ात की कंप्यूटर सॉफ्ट फ़ाइल तैयार करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये एक मेजर चेंज है, लास्ट ईयर और उससे भी लास्ट ईयर ये 2 MB की फ़ाइल आपको कहा जाता था कि ये आपने उससे ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 1 MB साइज़ का है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए कोई भी जब आपने डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखना है, तो उसका साइज़ ज़हन में रख लें कि वो 1 MB होना चाहिए। तो ये बात ज़हन-नशीं रहे कि उम्मीदवार दाखिले के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जमा करवाएगा। दूसरी बात कि जो दस्तावेज़ हैं इन सब की सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। उम्मीदवार तमाम डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट फाइल यानी कि ये जो JPG और JPEG फॉर्मेट में तैयार करेंगे। इस मकसद के लिए कैम स्कैनर की हेल्प ली जा सकती है। किसी भी दस्तावेज़ का फाइल साइज़, अब ये मैं आपको बता रहा था कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर ये 2 MB था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने
1 MB कर दिया है। तो तमाम ओरिजिनल दस्तावेज़ात की तस्वीर महफूज़ करें, फ़ोटोकॉपी की तस्वीर काबिल कबूल नहीं है। सो हर दस्तावेज़ की तस्वीर बिल्कुल वाज़िह होना चाहिए। धुंधली या पढ़ी ना जा सकने वाली दस्तावेज़ात मुस्तरद कर दी जाएँगी। ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। सो ऐसी डॉक्यूमेंट्स जिसके या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसकी दोनों साइड पर यानी आगे और पीछे, जैसे कि आपका आईडी कार्ड होता है, तो उसकी दोनों साइड की अलग-अलग फ़ाइल आपने तैयार करनी है। तो हर दस्तावेज़ की फ़ाइल को अलहदा नाम से महफूज़ करें। अपलोड करने से पहले इस बात की यकीन दहाई करें कि आप दुरुस्त जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर रहे हैं। सो ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अंग्रेजी या उर्दू की बजाय किसी और ज़ुबान जैसे अरबी, फ़ारसी, चाइनीज़ एटसेट्रा, तो इनके साथ इनका ऑफ़िशियल जो उन्होंने कहा जी नोटराइज़्ड सर्टिफ़ाइड अंग्रेज़ी तर्जुमा भी अपलोड करना लाज़मी होगा। आखिरी बात जी क्या रिमेंबर करना है आप लोगों ने या याद रखना है कि दुरुस्त दस्तावेज़ को सही तरीके से अपलोड करना उम्मीदवार की अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से ये अपलोड ना किया तो आपकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो इसलिए आपको हदायत की जाती है कि जी वो बताए गए तरीकों के मुताबिक अपने दस्तावेज़ात बरवक़्त तैयार कर लें। दस्तावेज़ की फ़ोटो या सॉफ्ट फाइल्स तैयार करने के लिए किसी माहिर या अपने बड़े की मदद ले लें एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये बाकी बातें तो आपको पता ही है कि जी अब मैं आपको ज़रा दोबारा से बता दूँ कि ये जो है एडमिशन पोर्टल ये कब ओपन हो सकता है। लास्ट ईयर मैंने आपको जैसे बताया जी पीछे कि ये जो पब्लिक नोटिस है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 5 अक्टूबर यानी कि 5 अक्टूबर को आया था और उसके बाद फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके 8 अक्टूबर को आया और जो स्टार्ट हुआ था एडमिशन पोर्टल ओपन हुआ था वो 16 अक्टूबर को ओपन हुआ था। तो इसका मतलब जब ये एडमिशन के लिए पब्लिक नोटिस जारी हो जाता है तो उससे तकरीबन कोई 1 वीक तक तकरीबन जो है वो आप लोगों का ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाता है। तो आज तारीख हुई है जी 9 तारीख, तो आप लोग ज़हन में रख लें कि अगेन लास्ट ईयर की तरह ये 16, 17, 20 अक्टूबर तक मैक्सिमम शायद ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी सर अब जो है वो टेस्ट लेट हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो 3 सितंबर को हुआ था और बल्कि 10 सितंबर को हुआ था, तो इस दफ़ा 22 सितंबर को हुआ है, तो दो जो तकरीबन 12 दिन आगे चले जाएँ तो ये शायद जो जनाब जो है वो अक्टूबर के एंड पे जाके एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। तो मेरा ऐसा ख़्याल नहीं है, मेरा ख़्याल है कि ये इंशाल्लाह जो है जी 20 तक जो है वो एडमिशन पोर्टल ओपन होने के काफ़ी चांसेस हैं, उससे आगे पीछे थोड़े दिन हो सकते हैं। तो ये थी कुछ मेन बातें जो आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कोशिश की है कि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ, स्पेशली अटेस्टेशन के हवाले से जो मैंने आपको बात बता दी कि अगर किसी ने आईबीसीसी से अभी तक जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं ली, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपने बोर्ड से ही अटेस्टेशन करवा के अपलोड कर सकता है। और अगर किसी ने अपॉइंटमेंट ले ली हुई है और टाइम थोड़ा है, यानी कि जल्दी की डेट है, तो आप आईबीसी से भी अटेस्टेशन करवा सकते हैं और उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। सो ये थी सारी बातें। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं ज़रूर आपके सामने हाज़िर होऊँगा। कोई भी अपडेट आएगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।